शील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम स्थानांग सूत्र है। स्थानांग सूत्र में एक स्थान पर वर्णन हुआ। भगवान ने फरमाया, चत्तारी पुरुष जाया पढ़ता। संसार में चार तरह के लोग होते। तंजहा जैसे आयाणु कंपाए नामेगे नो पराणु कंपाए, पराणु कंपाए नामेगे नो आयाणु कंपाए, एगे आयाणु कंपाएगी पराणु कंपाएगी, एगे नो आयाणु कंपाए नो पराणु कंपाए। संसार में एक वह व्यक्ति है या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर स्वयं पर दया करते हैं। अपने ऊपर दया करने का अर्थ है अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। ये दोनों तरह से है, लौकिक भी आध्यात्मिक भी। लौकिक तो यह है अपने खाने का, पीने का, विश्राम का, स्वास्थ्य से संबंधित और बातों का जो ख्याल रखते हैं वो आत्मानुकंपी है। उन्हें अपना ध्यान रहता है, भूखे नहीं रहते, प्यासे नहीं रहते, समय पर जो भी कुछ कार्य है वो करते हैं। यह लौकिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष है जो पापों से, व्यसनों से, बुराइयों से दूर रहते, जिन्हें ये ख्याल रहता है ऐसा करने से मेरी आत्मा मलिन होगी, ऐसा करने से मेरा पतन होगा, ऐसा करने से मैं भटक जाऊंगा, पाप से बचते रहते। वे अध्यात्म दृष्टि से आत्मानुकंपी है। दोनों बात हो गई। अब ये बात हम सभी जगह पर समझेंगे। दूसरे वे मनुष्य हैं, एक नो आयाणु कंपाए पराणु कंपाए, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। परोपकार में, दूसरों के भलाई में इतना ज्यादा लगे रहते हैं, अपना ख्याल नहीं होता। इतना अधिक उनका परोपकार में ध्यान है। भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी
वे अपना ख्याल नहीं रखते, दूसरे का ख्याल रखते। एक आयानुकंपाई भी, परानुकंपाई भी, और एक वे हैं जो अपना भी ध्यान रखते हैं और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। दोनों का ध्यान रखता, अपना भी और दूसरों का। और चौथे वे होते हैं, एक नो आयानुकंपाई नो परानुकंपाई, न उन्हें अपना होश है न दूसरे के प्रति कोई विचार है, कुछ भी नहीं, न अपने लिए कुछ सोच है न दूसरे के लिए सोच। अब बंधुओं, यहां जो तीसरा भंग और विचार है, एक आयानुकंपाई भी परानुकंपाई भी, अपना भी ख्याल रखें, लौकिक भी आध्यात्मिक भी, और दूसरे का भी ख्याल रखें। जो पहली बात थी वहां स्वार्थ की बात है, केवल अपना ध्यान है, दूसरे का कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। दूसरे वाले परोपकारी तो हैं लेकिन सोपकारी नहीं है, अपने बारे में तो कुछ करते नहीं, दूसरे दूसरों के बारे में करते हैं, अपने लिए भी जरूरी है। तीसरी बात जिस व्यक्ति में होती है, अपना और दूसरे का दोनों का ख्याल रखते हैं, वे महापुरुष होते हैं, वे भव पार करने वाले होते हैं, ऊंचे आदमी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी आते हैं, कभी पैदा होते हैं, जिनमें ऐसी बात है। बंधुओं, आपको पता ही होगा, जानकारी होगी कि आज गांधी जयंती है। पता है ना भाइयों, आज क्या है? गांधी जयंती। और थोड़ा कह दे, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी राष्ट्र पिता थे। महात्मा गांधी के प्रति सभी लोगों की आस्था की भावना है कि वे राष्ट्रपिता थे, वे महान थे। उनके प्रति सब आदर का और सत्कार का भाव रखते। वैसे तो द्रव्य दृष्टि से तो गांधी जी गृहस्थ में रह गए, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता और उनका जीवन बड़ा ऊंचा जीवन था, इसलिए उनके बारे में आज कुछ बात कर रहा हूं। बंधुओं, एक प्रश्न है, गांधी महात्मा गांधी कैसे कहलाते और राष्ट्रपिता कैसे कहलाए? उन्होंने क्या किया था ऐसा जिससे उन्होंने इतने बड़े पद प्राप्त किए? बंधुओं, थोड़ा सा इस बात के उत्तर में हमें, समाधान में हमें गांधी के जीवन का अवलोकन करना होगा।
ये तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869, एक बच्चे का आगे ऐसा ही बोला गया, कोई था 69। बोले ये क्या होता है? मुखा 69, हाँ क्या होता है ये? मैं 69, तो 69 कहो। मगर आगे ध्यान रखेंगे भाई, और क्या कहें बताओ। पुरानी संख्याएं तो लोग उनका उच्चारण ही भूलते जा रहे हैं। ये 59, 69, 79, ये कई तो ऐसे समझ में ही नहीं आती लोगों को, और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं आती। अंग्रेजी संख्याएं समझ में आती हैं। अंग्रेजियत भाषा में क्या, जीवन में क्या बहुत ज्यादा आ गई, इसलिए सारी बातें अंग्रेजी पद्धति की होती है। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। पोरबंदर गुजरात का एक शहर है, वहां पर हुआ था। उनके जो पिता थे वो मोहनदास थे। उनका अपना नाम करमचंद था, करमचंद रखा गया था। गुजरात में पिता का नाम जोड़कर बोलने का रिवाज है, तो गांधी जी का नाम जब भी लिखा और बोला जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी बोला जाता है। उनके माता का क्या नाम था, बताएगा कोई भाई? बहनों में तो थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी। भाइयों में तो अपने निश्चिंत बैठे रहते, महाराज जी अपना आप बता देंगे। पुतली बाई था, उनके माता का नाम पुतली बाई था। पारिवारिक परिवेश की बात यह है कि मोहनदास वैष्णव परिवार से थे। उनके घर में वैष्णव धर्म की आराधना थी। पुतली बाई जैन थी, जन्मना जैन थी। तो होता ना, चलो सत्संग में इधर उधर सुन करके कोई जैन संस्कार आ जाए, ऐसा नहीं। वह जन्मना जैन थी। तो एक बात ये भी है कि उनका जो घर था वह वैष्णव या वैदिक और जैन, इन दोनों का परस्पर वहां समन्वय था। माता के संस्कार जैन धर्म के थे, पर कुछ बातें बताती हैं कि वो दोनों निभाती थी। जो उनके घर के रीति रिवाज थे वो भी पूरा करती थी, और अपने रीति रिवाज भी जो भी वो जानती और जो सीखा होगा वह करती थी। गांधी का जन्म हुआ, गांधी इनका गोत्र है, नाम करमचंद रखा गया। बाकी बातें तो सहज है, लालन पालन सब अपने बच्चों का अच्छा ही करते हैं, वो सब हुआ। गांधी बड़े हो गए, 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हुआ। 13 वर्ष की उम्र में। उस समय बाल विवाह की प्रथा भी थी। उसके पीछे कुछ कारण भी थे। इधर उत्तरी भारत में बाल विवाह थे। यहां तक भी बातें सुनने में आती हैं कि बच्चे और बच्ची को गोदी में लेकर के फेरे करवाए जाते थे, छोटों की शादी हो जाती थी। उधर से भी पिता या जिसका भी जो नेक नाता है वह गोदी में ले करके और फिर फेरे लगवाते थे, ऐसा रहा है। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ और कस्तूरबा नाम की कन्या से हुआ।
जब बड़े हो गए, युवा हो गए, तो जैसे दुनिया में रिवाज हैं उसके अनुसार वो अपने पत्नी को लाए थे। पर इसके साथ जो एक और पहलू छूट रहा है वो ये कि गांधी जी को पढ़ने में सदैव रुचि थी, तो पढ़ते थे। एक समय ऐसा आया उनके जीवन में कि जब उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। पर इससे पहले एक और बात भी है जो बहुत ही समझने की है। बाकी महत्व तो बात को तब मिलता है जब हम उसको अपने मन से महत्व दें, बाकी तो एक घटना है। गांधी जी जब पढ़ा करते थे, ये मैंने उनकी जीवनी में पढ़ी, गांधी जी की जीवनी में पढ़ा करते थे, तो उनकी दोस्ती मैत्री कुछ गलत लड़कों से हो गई। अब गलत और सही कौन, जिसमें व्यसन और बुराई हो वो गलत है। वे लड़के स्कूल से भागते थे। दूसरी बात, और बुराइयां भी थी, बीड़ी पीने की उनमें आदत थी। बस यही बातें थी, हो सकता चोरी करते हो क्या, वो आदत थी उनमें। उनसे जब गांधी पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, उनसे दोस्ती हो गई। अब यहां प्रसंग है सत्संग का कि जीवन जो अच्छा और बुरा बनता है वह सत्संग से बनता है। गांधी जी को कुसंग का योग बना। एक सत्संग है, एक कुसंग है। कुसंग का योग बना।